कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का हिंदुओं पर हमला। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के अंदर घुसकर किया हमला, हिंदुओं से की मारपीट। ब्रैम्पटन के मेयर ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। कनाडा के सांसद बोले खालिस्तानियों ने रेड लाइन पार की। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी। कहा मंदिर में उच्चायोग का शिविर चल रहा था, भारत विरोधी ताकतों ने हिंसा की। उच्चायोग ने कहा कि शिविर के बारे में कनाडा पुलिस को पहले से थी जानकारी। 1000 लोगों को दिए जाने थे प्रमाण पत्र। आज झारखंड के चुनावी रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चाईबासा और गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे गढ़वा में चेतना मैदान में होगी पीएम मोदी की जनसभा। दोपहर 3 बजे चाईबासा में होगी पीएम मोदी की रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। कहा बीजेपी अपने वादे पूरा करती है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया। दीपावली रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने पर भी वादा। शाह बोले हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी का वादा झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। संकल्प पत्र जारी होने पर बोले पीएम मोदी झारखंड में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। रांची में संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह सरकार बनी तो यूसीसी लागू करेंगे। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखेंगे। झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश को बीजेपी करेगी सुरक्षित, अमित शाह का दावा। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, महिला अपराध रोकेंगे। सीएम सोरेन से अमित शाह का सवाल, घुसपैठ रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? स्थानीय प्रशासन की वजह से झारखंड में घुसपैठ होता है। अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा हैं त्रस्त। अमित शाह ने घाटशिला में जनसभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी सोरेन सरकार को हटाने के लिए नहीं, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए लड़ रही है चुनाव। अमित शाह का आरोप, सीएम सोरेन ने नक्सलियों को छूट दे रखी है, वो विकास के काम नहीं होने देते। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा, दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा उठाया। पूछा शेख हसीना को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति क्यों दी? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल के वायनाड में करेंगी प्रचार। 5 जगह चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। जनसभा में प्रियंका गांधी का आरोप, केंद्र सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए करती है काम। वायनाड की जनता से राहुल गांधी की अपील, प्रियंका को चुनाव जिताएं, एक बहन एक बेटी के रूप में आपका काम करेंगी। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। महाविकास अघाड़ी और महायुति अपने अपने बागियों को मनाने में जुटे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने बागी नेताओं को दी चेतावनी। कहा नाम वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र एआईएमआईएम की अपने लोगों से अपील, जिन्होंने भी निर्दलीय पर्चा भरा है वो नामांकन वापस ले, नहीं तो होगी कार्रवाई। गया में बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को अपने शासन पर घमंड हो गया है, ये लोग महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते। वक्फ बोर्ड के नाम पर राहुल गांधी ने देश में सिविल वॉर छेड़ना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनने देने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा शेख सराय में डीडीए ने घाट बनाने की परमिशन दे दी, फिर भी आपके नेता धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा शेख सराय में 8 साल से गांव वाले घाट बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने घाट को हाईजैक कर लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज सीएम आतिशी के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। बस मार्शलों की बहाली की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। एलजी मनोज सिन्हा निर्वाचित विधायकों को करेंगे संबोधित। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, 12 लोग हुए जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला।
सुरक्षा अधिकारियों से बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों की सजा देने के लिए जो भी करना हो करें। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर जताई चिंता, कहा सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों की भी तैनाती की गई। वक्त संशोधन बिल को लेकर आज होगी जेपीसी की बैठक, जमाते इस्लामी हिंद के लोग होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई खराब स्तर पर पहुंचा, स्मॉग की वजह से मॉर्निंग वॉकर्स को हो रही है परेशानी। मुंबई में भी प्रदूषण खराब स्तर पर पहुंचा, सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर देखी गई धुंध की परत, प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। अयोध्या में छाई स्मोक की मोटी परत, सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने सिर और सीने पर मारी गोली, युवक की अस्पताल में हुई मौत। यूपी के कन्नौज में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 11 लोग घायल, 4 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के बांदा में 2 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के मैनपुरी में बस की टक्कर से 2 लोगों की हुई मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम, प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क कराई खाली।